पहले काम से टाइम नहीं मिलती थी और उसके बाद जब समय मिलता था तो इच्छा होती थी कि मैं कुछ करूं। फिर मन में बहुत कई सारे प्रश्न भी आते रहते थे कि मुझे क्या करना है। मुझे ये तय था कि मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे ही जाना है। सर्वप्रथम मैं पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने दिल की बात रखने का मौका दिया है। मैं शशि अग्रवाल कोलकाता से, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्म ऋषि पात्री जी को, गुरु माँ स्वर्णमाला मैम को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बचपन से ही मेरे मन में एक मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। बचपन से ही आध्यात्मिक, मेरे माता पिता सब बहुत आध्यात्मिक थे। तो मैं जब छोटी सी थी, मैं जब उठती थी तो मेरे कानों में उनकी गीता जी के श्लोक से व दुर्गा सप्तशती के पाठ ये शब्द मेरे कानों में गूंजते थे तो ही मैं उठती थी। सवेरे 5 बजे मेरी माँ और मेरे पिताजी बैठते थे अपने गीता जी का पाठ करने, अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, और मेरे कानों में जहाँ ये श्लोक, ये शब्द पढ़ते थे तो मैं उठ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और कई बार तो ऐसे ही लेटी रहती थी कि सुनने में मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे वो सारा कंठस्थ हो गया। मेरे जो पापा गीता सप्तशती के पाठ करते थे, मेरी माँ मेरे पापा दुर्गा सप्तशती के पाठ करते थे, मेरी माता गीता जी के पाठ करती थी। तो ये मुझे धीरे धीरे मैं जब देखी कि अरे जो माँ पढ़ रही है वो तो मुझे अपने आप ऐसे ही याद हो गया है, तो मैं उनकी ये आवाज़ से ही मैं उठती थी। तो बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत प्रेम था और ऐसे मन हमेशा, मेरी माँ भजन गाती थी तो उनके साथ बैठती थी, भजन गा के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी बहुत भजन गाने लगी और ऐसे धीरे धीरे बड़ी हुई। और जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई तो उसके बाद शादी हुई एक जॉइंट फैमिली में। तो बहुत ज़्यादा समय मिलता भी नहीं था, बस अपने अपने में सब रहते, अपने अपने काम में और में सब बिज़ी रहते थे। फिर उसके बाद बच्चे हुए, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े भी होते थे तो मेरे मन में और एक इच्छा, पहले काम से टाइम नहीं मिलती थी और उसके बाद जब समय मिलता था तो इच्छा होती थी कि मैं कुछ करूं। फिर मन में बहुत कई सारे प्रश्न भी आते रहते थे कि मुझे क्या करना है। मुझे ये तय था कि मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे ही जाना है। मैं मंदिर बहुत जाती थी, मंदिर जाना, भजन गाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। जहाँ भी कोई भजन का प्रोग्राम होता मैं पहुँच जाती थी। और फिर धीरे धीरे लोग मुझे बुलाने लगे कि आप आज यहाँ भजन का प्रोग्राम है, आप आइए, आप गाइए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। पर ये सब करने के बावजूद भी एक मन में एक लालसा रहती थी, मन में एक जिज्ञासा सी रहती थी कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ इस धरती पे, मुझे क्या करना है। तो ये सारे कई प्रश्न थे जो सिर्फ सवाल बन के ही रह गए थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगता था कि नहीं, मुझे शायद और पूजा पाठ करना चाहिए और ये करना है मुझे भगवान के प्रति, ताकि मुझे मेरे मन में कुछ शांति मिले। तो मैं भगवान के, मुझे कोई बोलता ये पाठ करो, मैं वो पाठ करती थी। कोई बोलता आप ऐसे करो, ये पूजा करो, वो करो, मैं बहुत करने लगी सब पूजा पाठ। पर फिर भी मन कहीं ना कहीं विचलित रहता ही था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, सब बच्चे भी बड़े हुए, मुझे भी समय मिलने लगा और फिर सोचती थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं कभी गीता जी का पाठ लेके बैठ जाती, कभी दुर्गा जी का पाठ लेके बैठ जाती, ऐसे करके समय को ये करने लगी। फिर आपके लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान मैं कई जिस संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, तो उनका व्हाट्सएप आता था कि आज यहाँ मेडिटेशन है, आज ये है, जूम पे ये क्लास है, आज वो क्लास है। तो मैं वो सब क्लासेस, जैसे समय मिलता था मैं क्लासेस ज्वाइन करती थी। और फिर क्लासेस ज्वाइन की तो उसमें मेडिटेशन में आनापानासती मेडिटेशन होता था, तो मैं वो करने लगी। तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मुझे फिर एक लालच सा हो गया था कि नहीं, ये जहाँ भी ये क्लासेस जो भी आती है जूम पे, मुझे करना है। तो मैं अपना काम आगे पीछे सलटा के, मैं अपने जैसे भी अपना करके मैं करती कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। तो फिर मैं ध्यान करने लगी और मुझे
जो मन में जो विचलित जो मन रहता था, वो जब मैं ध्यान करती तो मेरा एक ठहराव सा आया मन में, एक जो मन में एक ठहराव आकर के मुझे अच्छा लगने लगा। तो ऐसे लगा कि शायद यही करना है क्या, पर फिर भी श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद करते करते फिर ये JTTP2 स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसमें एनरोल किया। और फिर वो जब कर रही थी तो उसके दौरान कई प्रश्नों के मुझे, जो मेरे मन में कई प्रश्न, काफ़ी सालों से प्रश्न आते थे, उनका धीरे धीरे एक एक प्रश्न का मुझे, कुछ प्रश्नों का मुझे जवाब मिला उसमें। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे यही करना है। फिर उसके बाद ज़ूम पे पात्री जी से भी मिली, तो उनकी भी जब वाणी सुनी और ऐसे भी यूट्यूब में मैं फिर उसके बाद लगा के सुनने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, यही हमारे जो गुरुजी है, जिनकी मुझे इतने सालों से तलाश है, जो आध्यात्मिक रास्ते पे लेके जा सकते हैं और मुझे मेरा लक्ष्य बता सकते हैं, वो यही है। तो एक मन में एकदम ठहराव सा आ गया और मन एकदम शांत हो गया। और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करने लगी, ये 6 महीने से ही मैं अपने इसमें जुड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक सुकून सा मिलने लगा। JTTP2 से उसके बाद पता चला PSSM का, तो मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ आना। यहाँ आने के बाद भी बहुत अच्छा लगा। पिरामिड में ध्यान किया और यहाँ की व्यवस्था देख करके, और जो गुरुजी की सरलता, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी की सरलता, जो पात्री जी जितने सरल है, जितने सरलता से लोगों से मिलते हैं, ये एक अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ की जो व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि जो हम लोग आके यहाँ पे रहे हैं, न किसी चीज़ की हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, इतना उन्होंने सबका ध्यान रखा है, हर एक छोटी छोटी बातों का। और फिर उनसे जुड़ के और फिर यहाँ आकर के, यहाँ पिरामिड में ध्यान करके, इतने लोगों से मिल के, सबसे मिल करके, और सबकी बातें हमने सुनी, हमने अपनी बताई, उन्होंने अपनी बताई, सबकी सुनी, तो समझ में आया कि हाँ, अरे ध्यान से ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई। फिर जो उन्होंने बताया कि स्वाध्याय करना है, तो मैं भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये बुक भी मैं अभी पढ़ रही हूँ। महाअवतार बाबा जी के बारे में भी मेरे जानने की बहुत इच्छुक हुई। उनकी भी बुक्स ली, मैंने एक पढ़ी है, मैंने कई बुक्स रखी हुई है जो मुझे अभी पढ़नी है। और मैंने अमेज़न से भी बहुत सारी किताबें मंगाई है कि जो अब मुझे थोड़ी भी टाइम समय मिलता है तो मैं अपनी किताब में जुड़ जाती हूँ कि नहीं, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, इनके बारे में जानना है, उनके बारे में। धीरे धीरे करके मैं एक एक बुक सारा पढ़ रही हूँ कि एक कंप्लीट हो तो मैं दूसरी पढूं। तो इसमें भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिल कर के, सबकी बातें सुन के, जो गुरुजी जो कहते हैं कि नहीं, आप सबसे मिलो, सबके सुनो और आप भी अपनी सुनाओ, तो इससे भी लग रहा है कि नहीं, अरे ध्यान से हमें इतना कुछ मिल सकता है, तो तब तो हमें इसमें आगे जाना ही जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ये इच्छा है कि नहीं, हर साल जब भी ये PSSM का प्रोग्राम हो तो उसमें मुझे आना है, जुड़ना है सबसे। कई मैंने अपने अंदर धीरे धीरे, ये तो नहीं कहूँगी हाँ कि हठाक से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, पर हाँ ज़रूर आए हैं कि मैं धीरे देख रही हूँ कि मेरे अंदर में थोड़ा गुस्सा था। मुझे कोई कुछ बोल देता था, मुझे ख़राब लग जाता था, कभी कोई कुछ बोलता मुझे गुस्सा आ जाता था। तो ये मेरा शांत हुआ। आनापानासति ध्यान करने से मेरे अंदर ये सब चीज़ शांत हुई। अब मेरा मन, बहुत ज़्यादा बात करने को मेरा मन नहीं करता। जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका होता है वहाँ मेरी जाने की इच्छा नहीं करती। मुझे लगता है कि जितना मैं कम बोलूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, जितना मैं ध्यान करूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि ध्यान में आने के बाद मुझे लगता है कि जो बचपन से जो मैं एक आध्यात्मिक रास्ते पे जो चल रही थी, जो मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया था और जो मैं इतना पूजा पाठ करती थी, शायद आज उन्हीं सब की वजह से आज मुझे ये ध्यान मिला है, और जिसको करके मेरे आत्मा में स्थिरता आई है और मेरे अंदर एक स्थिरता आई है। और अब लगता है कि नहीं, मुझे यही करना है। तो अब मेरी तो एक यही इच्छा है कि मैं ये आनापानासति ध्यान अपने घर पे भी सभी को कराऊं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ सब में कराऊं, और इसी रास्ते पे मैं आगे जाऊं, जो कि हमारे गुरुजी की भी इच्छा है, पात्री जी की, जो वो कहते हैं कि आप सबको ध्यान कराओ। और ये एक मैसेज बहुत क्लियर हो गया कि ध्यान ही गुरु है, ध्यान ही सब कुछ है। तो ये सुनने के बाद और समझने के बाद अब एक लालसा हो गई है मन में कि नहीं, अब मुझे इसी मार्ग में ही आगे जाना है और सभी को ये ध्यान सिखाना है। और जितना हो सके
इस लाइन में मुझे, इस स्पिरिचुअल लाइन में मुझे आगे जाना है, इस ध्यान में मुझे आगे जाना है, खुद को भी करना है, सबको करवाना है, और कोशिश है कि जितने जन को मैं इसमें जोड़ सकूं, मैं ये जितने जन को इसमें मैं जोड़ सकूं, मैं कोशिश करूंगी। यही चाहकर, यही सोचकर, मेरे घर पे एक छत है, तो मेरा अब ये मन है कि मैं अपने घर पे एक छोटा सा पिरामिड भी बनाऊं। जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी ध्यान में बैठिए। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके ध्यान में आइए, और थोड़ा थोड़ा से आप शुरू कीजिए, और फिर अपने आप आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर आप खुद करते चले जाओगे। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है कि आप सब भी इन सब से जुड़िए, ताकि आपका जीवन भी सरल सुखद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम।